दोस्तों एक समय था जब क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तूती बोलती थी और उसके जो फंड्स थे उसका मुकाबला अच्छी अच्छी एएमसी की स्कीम्स भी नहीं कर पाती थी। इसी के अंदर एक स्कीम का नाम मैं आपको बताता हूं जिसका नाम था क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसके आगे कोई सा भी फंड जो था वो टिक नहीं पाता था भाई साहब। इसके अगर आप रिटर्न्स देखोगे ना तो इतने कमाल के रिटर्न्स हुआ करते थे कि कोई भी इसको मैच नहीं कर पाता था। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले एक साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड का इतना बुरा हाल हुआ है कि जो भी इसके अंदर अभी बना हुआ है ना, वो अपना सर पकड़ के माथा पकड़ के रो रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मैंने किस फालतू फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें से निकल जाऊं या इसमें मैं बना रहा हूं, मैं करूं क्या। यही समझ में नहीं आ रहा इन्वेस्टर को। तो आज ना मैं आपका फुल कंफ्यूजन जो है दूर कर दूंगा इस वीडियो में। पूरी की पूरी जो वीडियो है एनालिसिस करने वाला हूं मैं पिछले एक साल से लेकर एक महीने के रिटर्न की, और कुछ ऐसी चीजें आपको इसके बारे में बताने वाला हूं जो कि आपने बिल्कुल भी इससे एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। फंड ने ये समझ लीजिए इस समय कोहराम मचा रखा है नेगेटिव रिटर्न देने में पॉजिटिव रिटर्न देने में, नेगेटिव रिटर्न देने में कोहराम मचाया हुआ है। अब ये क्या चीज है, आप वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे पूरा का पूरा। एजुकेशन पर्पज के लिए पूरी की पूरी वीडियो है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है भाई इस फंड को लेके, किसी भी चीज को लेके। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। साथ में ध्यान रखिएगा स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है, क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट तो स्टॉक मार्केट ही है। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त तरुण गोला और स्वागत करता हूं मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप लोगों के लिए स्टॉक्स रिव्यू के लिए एक नया चैनल बना दिया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण। डिस्क्रिप्शन में जाके भाई उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई अभी 0 सब्सक्राइबर है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे नहीं तो फिर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे मैं रिव्यूज लेने वाला हूं। आने लेना शुरू कर दिया है मैंने उसके अंदर, स्टॉक्स को लेके, आईपीओ को लेकर। उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, ईटीएफ की बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे। अलग अलग कर दिया मैंने दोनों चीजें सेपरेट। तो उसको जाके अपना प्यार दीजिएगा और साथ में हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब मैं आपको साथ कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और सबसे पहले ये इन्होंने क्या फ्रॉडगिरी कर रखी है वो आपको समझाता हूं और वो दिखाता हूं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। ये जो पेज आपके सामने ओपन हो रखा है ये वैल्यू रिसर्च वालों की वेबसाइट है, और वैल्यू रिसर्च वालों की जो रैंकिंग है वो इंडिया के अंदर बहुत मान्यता रखती है। अब इसकी आप रैंकिंग देखो कितनी है यहाँ पे। 5 स्टार की रैंकिंग। 5 स्टार की रैंकिंग का मतलब ये है कि ये ना अपनी कैटेगरी में नंबर 1 फंड। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए इन्होंने क्या जालसाजी कर रखी है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ये कौन सी वेबसाइट है, मनी कंट्रोल। और मनी कंट्रोल के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है क्या चीज है मनी कंट्रोल, मुझे भी पता है। और इसका डाटा कितना एक्यूरेट होता है ये सबको पता है। इसके अंदर रैंकिंग देखिए कितनी है। इसके अंदर रैंकिंग है इसकी 3 स्टार। ये देखिए, ये देखिए 3 स्टार, देख रहे हैं। 3 स्टार की रैंकिंग मनी कंट्रोल पे है, और वैल्यू रिसर्च वालों ने 5 स्टार की रैंकिंग में रखी है। अब इन्होंने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार है। ठीक है, अब ये वैल्यू रिसर्च पे 5 स्टार की रैंकिंग तो दिख रही है, लेकिन क्या एक्चुअल में 5 स्टार की रैंकिंग के काबिल है, ऐसे रिटर्न्स दे रहा है, वो मैं आपको समझाता हूं। अब ये देखिए, अभी जो इसका एनएवी है वो चल रहा है भैया 270 रुपए 62 पैसे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसके रिटर्न्स, फिर आप समझेंगे कि भैया इसके अंदर कहानी क्या है। अगर रिटर्न्स देखेंगे ना आप तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब आप देखो, आपके सामने मैं रिटर्न्स दिखा रहा हूं। पिछले एक साल में 1.87 पॉजिटिव रिटर्न, सिर्फ 1.87। और यहाँ पे 6 महीने में माइनस में 3.59%, मतलब अभी भी ये नेगेटिव में ही चल रहा है। अभी भी देखा जाए तो नेगेटिव में ही चल रहा है। और अगर मैं बात करूं दूसरे फंड से इसका कंपैरिजन करूं, कुछ भी करूं, तो देखिए कुछ फंड्स ऐसे हैं हमारे जो कि पॉजिटिव आ चुके हैं, कुछ फंड ऐसे हैं जो कि अभी पॉजिटिव नहीं आए हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं ना, बिल्कुल अगर सच्चाई दिखाऊं, तो देखिए इस फंड ने रिकवरी तो करी है, ऐसा नहीं है कि इस फंड ने रिकवरी नहीं करी है। लेकिन यार जिस तरीके का इसका, आप ये समझ लीजिए एक तरीके से इसका, एक तरीके से जो वो बना हुआ है ना पूरा का पूरा, आप इसने इस फंड ने पूरा का पूरा एक, जितने भी इसके इन्वेस्टर्स हैं उनके दिल में ऐसा बिठाया हुआ है कि भाई इसके रिटर्न्स के आगे और कोई भी नहीं टिकता। और क्वांट स्मॉल के फंड वाले जो है ना, वो ना अगर क्वांट स्मॉल के फंड वाले जो इन्वेस्टर है उनके सामने इसकी बुराई करो तो उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो इसके रिटर्न्स दूसरे फंड्स के मुकाबले अभी भी कम है, अभी भी कम है। इस फंड में सुधार तो आया है,
लेकिन इतना ज्यादा सुधार नहीं आया जितना आना चाहिए था। तो 3 महीने में करीबन 13% के पॉजिटिव रिटर्न ये दे चुका है, 1 महीने में करीबन 6.55% ये पॉजिटिव आ चुका है, और 1 साल में 1.87% ये पॉजिटिव चल रहा है अभी के समय में। ठीक है, तो भाई ये कंडीशन है। तो पॉजिटिव तो धीरे धीरे करके आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप मेरे पास जुड़े हैं, आप मेरे साथ, मुझे अपना भैया, आप सब्सक्राइबर है मेरे, तो मेरा भैया फर्ज बनता है कि मैं आपको बिल्कुल सच्चाई दिखाऊं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये फंड ही बुरा है, बहुत सारे फंड ऐसे भी हैं जो कि 5 स्टार रैंकिंग के हैं, जिनकी मैं भैया बहुत प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन अभी के समय में उनका भी बुरा हाल है, उनका भी देख लीजिए हाल। अब आप देखिए आपके सामने, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, आपको दिखाते हैं सीधा। ये देखिए, ये आपके सामने मैं लेके चल रहा हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। ये आप देखिए, देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड को देखिए, ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये तो 1.48% पॉजिटिव रिटर्न ये दे रहा है पिछले 6 महीने में, ये पॉजिटिव आ चुका है। सबसे पहले देखिए कौन कौन सा पॉजिटिव आ रहा है। ये देखिए, एक्सिस स्मॉल कैप फंड पॉजिटिव है, इन्वेस्को पॉजिटिव आ चुका है, आईटीआई पॉजिटिव आ चुका है। अब लेकिन आप यहां पे देखिए, ये जो एचडीएफसी है, ये 0.87% नेगेटिव है, बहुत मतलब ना के बराबर नेगेटिव रह गया 6 महीने में। ये 3.5% है क्वांट, ये करीबन 0.87% है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, निप्पॉन देखिए 2.20% नेगेटिव है ये भी। ठीक है, इसके अलावा एसबीआई देख लीजिए, एसबीआई 2.72% नेगेटिव है। ठीक, तो भाई क्वांट देखिए 3.59% नेगेटिव है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे फंड नेगेटिव नहीं है, वो भी नेगेटिव है, लेकिन ये फंड अभी भी उनसे ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन सवाल ये है कि ये फंड ना, जिस तरीके के इसका ऑरा बना हुआ है ना, जिस तरीके का ऑरा बनाया हुआ था, वो ऑरा अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर गिरावट वगैरह काफी ज्यादा हो गई है। और जब से इसकी मैनेजमेंट चेंज हुई है ना, तब से ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आई है, क्योंकि इसका फंड मैनेजर चेंज हो गए, बहुत सारी चीजें हुई है इसके अंदर चेंज। अगर आपको मैं दिखाऊं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसके अंदर, ये देखिए आप। अब जो इनके फंड मैनेजर है, वो देखिए है आयुषा कुंभट, 19 फरवरी 2025 से इसको मैनेज कर रही है। इससे पहले जो फंड मैनेजर थे वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे, उनका भैया मैनेज करने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही अलग था, है ना। लेकिन अब भैया ये मैनेज करनी है, तो वैसे तो पेशे से सीएफए है, लेकिन सीएफए होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है या सब कुछ बहुत ठीक होगा, जरूरी नहीं है। अब अगर मैं बात करूं इसके डेटा की अभी, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका इंडेक्स है, और 0.68% एक्सपेंसिव रेशियो, इसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, सेम टू सेम है, 0.68% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है। जब से लॉन्च हुआ है तब से 18.24% के एक्सपेंसिव रेशियो वो चल रहे हैं इसके, माफ कीजिएगा, सीएजीआर चल रहा है। 5,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और 1,000 रुपए से मिनिमम एसआईपी है। 26,222 करोड़ का इसके अंदर हैवी एयूएम भी है। एयूएम मेरा भी थोड़ा सा इसका कम हुआ है। तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि ये कितनी जल्दी रिकवरी दिखाता है। बस मेरा भैया क्वांट वालों से बस एक ही कहना है कि भाई जल्दी से इस फंड को ना रिकवरी मोड में लेके आओ, इसका जो ऑरा पहले बना हुआ था उसको भैया दोबारा से कायम करो। ठीक है, और ये जो 5 स्टार की रैंकिंग जो दिखा रखी है, ऐसे काम भी करो, और जो जैसे ये पहले दूसरे फंड्स को बीट करता हुआ चलता था ना, ऐसा दोबारा से करो, जिससे ये ना ये सबको पछाड़ दे, और लोगों का जो इन्वेस्टरों का जो भरोसा है ना, उसको आप कायम करो। क्योंकि अब लोगों का जो भरोसा है ना इसके ऊपर से टूटता जा रहा है। बस लोग यही कैसे पूछते रहते हैं कि रहे या ना रहे, निकल जाए या बने रहे। बस हम किसी को भैया कुछ नहीं कहते, हमारा काम है रिव्यू करना, हम रिव्यू देते हैं बस। लेकिन बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितना भी ये अगर क्वांट वाले देख रहे हैं, तो प्लीज इसके अंदर बहुत जल्दी थोड़ा सा इस तरीके से फंड्स आप मैनेज कीजिए, जिससे कि बहुत अच्छे ये रिटर्न्स और निकाल के दे पाए। अच्छा, और रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, इसके दूसरे रिटर्न्स की बात करूं मैं, तो वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, पिछले 10 साल में 20.31% के रिटर्न है इसके, 7 साल में 26.89 है, 5 साल में 50.90% है, 3 साल में 30.20% के रिटर्न है। पहले का डेटा आप उठा के देखोगे बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो पिछले 6-7 महीने में इसके अंदर झुलझाल हुआ है ना, फंड मैनेजर चेंज हुआ है और सब चीजें हुई है, इनके ऊपर जो फ्रंट रनिंग केस चला था क्वार्ट वालों के ऊपर, उसकी वजह से परेशानी आई है। आने वाले 2-3 महीनों में आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी इस फंड को लेके, कैसी परफॉर्मेंस है कैसी नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। और अभी तक अगर आपने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करवाया है, या फिर अगर आपने अपना नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते थे, नहीं बनवाया है, आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने चार्जेस लिखे हुए हैं, 999 चार्ज है।
व्हाट्सएप नंबर है, सारा का सारा मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, फॉलो करके आप भैया अपना जो पोर्टफोलियो है या तो चेक करा लीजिएगा या उसको नया बनवा लीजिएगा, ठीक है। और हर 1-2 साल के अंदर पोर्टफोलियो रिव्यू कराना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिए।